Hello friends, welcome to my channel. This is CA Rakhi Agarwal. Today's topic is related to introduced a new benefit for the taxpayers by waiving of the outstanding tax demand up to ₹1. This waiver is done by government in order to streamline their tax administrative operation. They waive off a maximum up to ₹1 lakh. So government has given this benefit to the taxpayers whose outstanding demand is pending from the financial year 9-10 up to financial year 14-15. Their outstanding tax demand related to income tax, gift tax or wealth tax. Government want to waive off that outstanding demand in order to streamline their tax administrative operation and want to focus more on high tax demand, high outstanding tax demand. So let's start. देखिए आप करोगे अपने इनकम टैक्स पोर्टल में जाओगे, लॉगिन करके आप पेंडिंग एक्शन में जाओगे. यहाँ पे पेंडिंग एक्शन है, इसमें रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड. तो यहाँ पे आपको जितना भी पुराना डिमांड है ना वो दिख जाएगा. अगर गवर्नमेंट ने ऑटोमेटिकली वेव कर दिया है तो वो भी दिख जाएगा. अगर नहीं वेव किया है तो आप कम्युनिकेट कर सकते हो गवर्नमेंट के साथ और आपका वेवर ऑलरेडी हो चुका होगा अभी तक. आपको यहाँ पे दिख जाएगा. यहाँ पेंडिंग एक्शन में रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड आपका जितना भी वेवर है फॉर द असेसमेंट ईयर 10-11 का अप टू 25,000 और उसके बाद का असेसमेंट ईयर दैट इज 11-12 से 15-16 तक 10,000 पर केस वाइज है. 10,000 पर केस पर मैक्सिमम अप टू 1 लाख. तो आप चेक कर सकते हो अपना वेव. की हाइलाइट्स ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ऑर्डर. After the announcement made in the budget, the order came out by the Central Board of Direct Tax, and on that order there are key highlights of the Central Board of Direct Tax order. What was the highlights we are going to discuss in brief. The outstanding tax waiver limit of ₹1 lakh encompasses remission related to income tax, wealth tax, gift tax. The outstanding tax waiver limit of 1 lakh encompasses remission related to income, wealth and gift tax. It includes the aggregate of tax demand. This remission includes the aggregate of tax demand. Interest. Interest is related to section 234A, B and C. Penalty if applicable, cess and surcharge. Following the remission, no interest calculation is necessary for delay in payment under the provisions of Income Tax Act 1961. That is under section 220 का provision में जो interest है उसका उस interest पे कोई भी remission नहीं है. As well as the corresponding provision of wealth tax and gift tax. So जो भी section 220 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट है उसका जो इंटरेस्ट है उस पर कोई रेमिशन नहीं है, पर 234A, B और C के इंटरेस्ट पे आपको रेमिशन मिले. मॉनेटरी लिमिट्स फॉर वेवर ऑफ डिमांड. क्या मॉनेटरी लिमिट है? अप टू असेसमेंट ईयर 10-11. असेसमेंट ईयर 10-11 तक वेवर है डिमांड का. डिमांड अप टू ₹25,000 पर एंट्री आर एलिजिबल फॉर वेवर. मीन्स अगर आपका टैक्स डिमांड खड़ा है फॉर द असेसमेंट ईयर 9-10 का, 10-11 का, 8-9 का 25,000 तो आपको फुल वेवर मिल जाएगा 25,000 पर ईयर का, पर केसेस का, अप टू असेसमेंट ईयर 10-11. और उसके बाद अगर 11-12 फ्रॉम असेसमेंट ईयर 11-12, 12-13, 13-14, 15-16 अगर आपका टैक्स डिमांड है अप टू ₹10,000 और उससे कम का तो उसका भी वेवर मिल जाएगा आपको. द वेवर अप्लाइज टू डिमांड एंट्री अप टू ₹10,000. जैसे
अगर असेसमेंट डेट 11-12 में अगर आपका आउटस्टैंडिंग डिमांड 9,000 का खड़ा है तो आपको वेवर मिल जाएगा। 10,000 तक का लिमिट है उस ईयर के लिए। मीन्स यहाँ पे बोल दिया है द वेवर अप्लाइज टू डिमांड एंट्री, जितना डिमांड एंट्री अप टू ₹10,000, मतलब जितना आपका डिमांड एंट्री अप टू 10,000 रुपीज है उस पे ही वेवर मिलेगा, और डिमांड एंट्री अप टू ₹25,000 is eligible for waiver for the assessment up to the assessment year 10-11 और उसके पहले का जो भी है उसके लिए 25,000 पर एंट्री आर एलिजिबल फॉर वेवर, एंड उसके बाद का जो एंट्री है अप टू असेसमेंट या 15-16 तक 10,000 का लिमिट दिया गया है वेवर का। मैक्सिमम सीलिंग ऑफ ₹1 लाख, मैक्सिमम रेमिशन आपको 1 लाख तक ही मिलेगा। रेमिशन एंड एक्सटिंग्यूशमेंट्स ऑफ एलिजिबल डिमांड आर कैप्ड एट ₹1 लाख पर एसएससी, पर टैक्स पेयर के लिए 1 लाख का कैप लगाया गया है कि आपके पास जितना भी आउटस्टैंडिंग डिमांड है जितने भी साल का है, लेकिन आपको टोटल मिला के 1 लाख तक का ही आप रेमिशन और एक्सटिंग्यूश करवा सकते हो टैक्स डिमांड, रिगार्डलेस ऑफ टोटल एलिजिबल अमाउंट अक्रॉस असेसमेंट। नो वेवर फॉर टीडीएस और टीसीएस डिमांड। अगर ये डिमांड जो मैक्सिमम लिमिट 1 लाख का है वो इनकम टैक्स के लिए है, इंटरेस्ट के लिए है, सेस के लिए, सरचार्ज के लिए है और वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स के लिए, लेकिन कोई भी वेवर नहीं दिया गया फॉर टीडीएस और टीसीएस का। अगर आउटस्टैंडिंग डिमांड आपका खड़ा है तो उसके लिए ये लिमिट नहीं है, ये वेवर नहीं है। द सीवीडीटी स्पेसिफाइज that the waiver of demand does not apply to the demand raised against the tax deductor or collector under the TDS or TCS provision of Income Tax Act. Thus, the outstanding demand for eligible assessment year will be exclusive of the demand arising from TDS or TCS provisions. मतलब TDS और TCS के लिए ये वेवर एप्लीकेबल नहीं है, इवन आपका आउटस्टैंडिंग डिमांड कितना ही पुराना हो। Tax demand includes principal component of tax and any other. The outstanding demand comprise the tax principals under the Act plus interest, penalty, fees and cess or surcharge as per the Act's provisions of the Act with the ceiling limit as applicable. ये ceiling limit जो है include करता है टैक्स डिमांड को, इंटरेस्ट को, पेनल्टी को, फीस को, सरचार्ज को, with the ceiling limit as applicable, जो 1 लाख का ceiling limit है। Interest on account of delayed payment not to be considered. यहाँ पे बोला है interest under section 234 is considered for calculation of 1 lakh limit, but interest on account of delayed payment not to be considered. It's clarified that interest under मतलब section 220 subsection 2 is not applicable for calculating the demand entry amount or the ceiling limit amount of 25,000, 10,000 or ₹1 lakh respectively. So no right to claim credit or refund. So कोई भी अगर आपका इंटरेस्ट है जो कि अंडर सेक्शन 220 सबसेक्शन 2 के अंदर में है उस पे ये सीलिंग लिमिट एप्लीकेबल नहीं है, उसका वेवर नहीं मिलेगा। It is clarified that the remission of outstanding demand does not grant the assessee the right to claim credit or refund under the income. No effects on criminal proceeding. अगर उस वेवर के ऊपर, अगर उस टैक्स डिमांड के ऊपर आपका कोई क्रिमिनल के प्रोसीडिंग ऑनगोइंग है या कंप्लीटेड क्रिमिनल प्रोसीडिंग है अगेंस्ट द एसएससी एंड डज नॉट प्रोवाइड एनी बेनिफिट, उनको ये बेनिफिट नहीं मिले। Waiver of demand won't impact ongoing or completed criminal proceeding against the assessee and does not provide any benefit, concession or immunity under such proceeding. तो कोई बेनिफिट नहीं दिया गया, कोई कंसेशन नहीं दिया गया, कोई इम्यूनिटी नहीं दिया गया अगर उस आउटस्टैंडिंग डिमांड पे अगर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग कंप्लीट हो गया है या ऑनगोइंग है। गवर्नमेंट का पर्पस क्या है ये वेवर देने का टैक्स पेयर्स को? द पर्पस ऑफ द गवर्नमेंट फॉर वेवर ऑफ आउटस्टैंडिंग डिमांड टू द टैक्स पेयर, ये बेनिफिट देने का गवर्नमेंट का पर्पस क्या है?
इन ऑर्डर टू क्लियर बैकलॉग ऑफ ओल्डर टैक्स डिमांड, जितना भी गवर्नमेंट के पास पुराना बैकलॉग पड़ा है, पुराना आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड पड़ा है, जो कि छोटे छोटे अमाउंट है, उसको क्लियर करना चाहता है गवर्नमेंट। पुराना मतलब फ्रॉम द असेसमेंट ईयर, बहुत पुराना पुराना गवर्नमेंट का जो बैकलॉग पड़ा उनको क्लियर करना चाहता है। तो ये गवर्नमेंट एक तरह से टैक्स पेयर को बेनिफिट दे रहा है और अपना भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशन को स्मूथ कर रहा है। इन ऑर्डर टू एक्नॉलेज द एडमिनिस्ट्रेटिव, गवर्नमेंट का पर्पस यही है कि यह क्लियर करे अपना बैकलॉग टैक्स डिमांड जो कि स्मॉलर स्मॉलर अमाउंट का है। In order to acknowledge the administrative and financials of these smaller amount, reducing administrative burden, administrative burden को भी कम करना चाहता है, बिकॉज कि ये बैकलॉग अगर क्लियर हो जाएगा तो थोड़ा सा reducing administrative burden by eliminating small and whole tax demand in order to streamline tax administrative operation and want to focus more on high tax demand. गवर्नमेंट का परमस है कि पुराने जो स्मॉल स्मॉल अमाउंट्स है उनको हटा दे, रिड्यूस कर दे, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशन थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन हो जाएगा और वो फोकस कर पाएंगे हाई टैक्स वैल्यूज पे, हाई टैक्स आउटस्टैंडिंग डिमांड्स पे। बाय टेकिंग दिस स्टेप इट बिल्ड्स अ कोऑपरेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द टैक्स पेयर्स एंड टैक्स अथॉरिटीज। ये स्टेप लेने से गवर्नमेंट को तो बेनिफिट है ही, साथ में टैक्स पेयर को भी, जिन्होंने पेमेंट नहीं किया उनको बेनिफिट है, जिनका आउटस्टैंडिंग पड़ा उनको बेनिफिट है कि वो उनको अब पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, उनको ऑटोमेटिकली वेव ऑफ मिल जाए। इट बेनिफिट्स द लार्ज नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स हुज डिमांड इज स्मॉलर विद इन द सीलिंग प्रोवाइडेड। सो ये स्मॉल मतलब जितने भी लार्ज नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स थे जिन्होंने अपना स्मॉलर अमाउंट पे नहीं किया था और जिनका आउटस्टैंडिंग अमाउंट बहुत दिन पुराने पड़ा था रिलेटेड टू वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, इनकम टैक्स, जो कि स्मॉलर अमाउंट का था रिलेटेड टू इनकम टैक्स या पेनल्टी या सेस या इंटरेस्ट कुछ भी था, वो वेव ऑफ कर दिया जाएगा। लिमिट बता दिया गया है कि असेसमेंट या 10-11 के लिए 25,000 का लिमिट है और फ्रॉम असेसमेंट 11-12 से 15-16 तक 10,000 का लिमिट है वेवर। सो ये इससे लार्ज नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स को बेनिफिट होगा, जिनका it benefits the large number of taxpayers whose demand is smaller, जो within the ceiling limit provided। large number of taxpayers को benefit देने के लिए ये वेवर गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है in the assessment in the budget 20। Thanking you for watching my video. If you like, please share, subscribe my channel.